देखिए आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इस कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। तो मैंने ये दो क्वेश्चंस लिए, साथ साथ मैंने इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लिख लिया। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज भी हो जाए। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ट्रांजैक्शनल डिमांड, अब ये आया कहाँ से? तो ये मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी का टॉपिक है। तीन मोटिव होते हैं डिमांड फॉर मनी के। ठीक है, फर्स्ट मोटिव इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड मोटिव इज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड मोटिव इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, तो तीन मोटिव होते हैं डिमांड फॉर मनी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमांड फॉर मनी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए डिमांड फॉर मनी के तीन मोटिव है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, तो इसी ट्रांजैक्शन मोटिव से बना दिया गया इसको ट्रांजैक्शनल मोटिव। ठीक है, फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव तो आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन मोटिव में डेली के खर्चे आते हैं। ठीक है, डेली का जो भी ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांजैक्शन मोटिव में रखा गया। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन मोटिव है ये किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन मोटिव किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के ट्रांजैक्शनल मोटिव डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू, किसका प्रोपोर्शन होगा? ये इनकम का। तो आंसर इसका क्या हो गया? ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू इनकम। आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपका ट्रांजैक्शन मोटिव था। अब सेकेंड मोटिव क्या? प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचाते हैं फ्यूचर के खर्चे के लिए, जैसे मैरिज के लिए। ठीक है, और कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, इसके लिए जो फ्यूचर में अनसर्टेन है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट में पैसे को क्या करते हैं? बचाते हैं फ्यूचर के एक्सपेंस के लिए। ठीक है, तो ये किस में आता है? प्रिकॉशनरी मोटिव में आता है। देखिए टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंसेस, इसका मतलब जिसको आप देखे नहीं, जिसको आप सोचे नहीं, ऐसा अनफॉरसीन या अनएक्सपेक्टेड खर्च हो जाएगा फ्यूचर में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ पैसे बचाते हैं। ये किस में आता है? प्रिकॉशनरी मोटिव में आता है। देखिए प्रिकॉशनरी मोटिव भी फंक्शन किसका है? इनकम का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एमपी, प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर मोटिव का फंक्शन किसका? इनकम। थर्ड है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है कि आप कहीं पे सट्टेबाजी में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अर्निंग प्रॉफिट करने के लिए आप क्या करते हैं कि पैसे लगा देते हैं, वो आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? टू मीट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यहाँ पर पैसे क्यों लगाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि ट्रांजैक्शन मोटिव फंक्शन है इनकम का, प्रिकॉशनरी मोटिव इज आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव ये इसका फंक्शन दो है, इनकम भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव मोटिव का यहाँ पे देखिए स्पेक्युलेटिव मोटिव इसका क्या क्या दो फंक्शन है, फर्स्ट इज इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव मोटिव इज द फंक्शन है इनकम का भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, ये दोनों किसका फंक्शन है? इनकम का है, लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव फंक्शन है इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था घुमा फिरा के, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट को लिया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपका क्या बनता है? एल बनता है। एल क्या है? मनी डिमांड। ठीक है, एल क्या है? मनी डिमांड। ठीक है, और देखिए ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव फंक्शन है इनकम का, लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव किसका फंक्शन है? इनकम का भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इज इक्वल टू एल यहाँ पे कर देगा, मतलब वो मनी डिमांड। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका थ्री मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तीन मोटिव है डिमांड फॉर मनी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री मोटिव
जो डिमांड फॉर मनी का है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि मनी सप्लाई इज गवर्न्ड बाय, ठीक है। तो मनी सप्लाई आपने पढ़ा है, मनी सप्लाई के आपने कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है, M1, M2, M3, M4। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स भी पढ़े आपने। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मनी सप्लाई इज गवर्न्ड बाय, ठीक है। मनी सप्लाई को कौन गवर्न करता है? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर या कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग कमीशन तो नहीं करता है। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? मैंने बार बार बताया है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, मैंने बताया है। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ये सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर वीडियो मैंने इस पे एक बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा मनी सप्लाई इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या? बैंकर्स बैंक है, सब बैंक का बोल सकते बाप है। तो ये ही गवर्न करता है आपको, मनी सप्लाई गवर्न कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि होगा ही नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर तो इससे मैच ही नहीं करता। इसके बाद है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक छोटे छोटे बैंक बोलते हैं, जो सारे एरिया में होते हैं, सब जगह होते हैं। जो हम लोग आम इंसान के लिए जो बैंक है वो क्या है? कॉमर्शियल बैंक है, जहाँ पर लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, सेविंग करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सब इंडिविजुअल के लिए क्या है? ये कॉमर्शियल बैंक बना हुआ है। लेकिन मनी सप्लाई को गवर्न कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। अब इतना छोटा सा वीडियो आज का था। अब मैंने यहाँ पे डिमांड, मेरा मेन मकसद ये था, मोटिव था कि मैं डिमांड फॉर मनी को एक्सप्लेन करूँ। तो डिमांड फॉर मनी आपको समझ में आ गया, वो बड़ा सिंपल तरीके से मैंने बताया, बहुत सिंपल, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेक्युलेटिव, 3 चीज याद रखना है। ट्रांजेक्शन में डेली के खर्चे, प्रिकॉशनरी में फ्यूचर के लिए बचाते हैं, और स्पेक्युलेटिव में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं पैसे लगा देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बड़ा सिंपल। बस ट्रांजेक्शन में ये याद रखिए कि ये फंक्शन है इनकम का, प्रिकॉशनरी में याद रखिए ये भी फंक्शन है इनकम का। लेकिन अगर आपको स्पेक्युलेटिव अगर पूछा गया तो स्पेक्युलेटिव इनकम का भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी, ठीक है। इतना सिंपल है। अब तीनों को, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव, तीनों को ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा मनी डिमांड। इतना सिंपल सा चीज है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से सिंपल तरीके से पढ़िए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाती हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑन कॉस्ट है। आप इसे देखा करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।